अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। सेवन्थ क्लास की हिस्ट्री का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक द आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर ऑफ हम्पी आज आपके लिए मैं लाया हूँ। तो आइए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं ये टॉपिक अपना। हम्पी एक मेडिवल टाउन है जो विजयनगर एम्पायर में कृष्णा तुंगभद्रा बेसन में आज भी पाया जाता है। वजह रहे कि विजयनगर एम्पायर साउथ इंडिया में पाया जाता है। ये सिटी विजयनगर एम्पायर का न्यूक्लियस था, यानी बहुत ही सेंट्रल प्लेस था ये। इस सिटी को 1336 में बनाया गया। ये इन दोनों की बात है जब नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत का मैग्निफिसेंट रूल चल रहा था। पुर्तगीज़ ट्रैवलर डोमिंगो पेस हमें बताते हैं कि हम्पी 16th सेंचुरी सिटी में एक प्रॉस्परस सिटी थी, बल्कि पूरा विजयनगर एम्पायर ही एक प्रॉस्परस एम्पायर था। आर्ट एंड कल्चर भी डेवलप हुआ था इस एम्पायर में। हम्पी को चारों तरफ से फोर्टिफाई किया गया था, यानी इसके चारों तरफ एक वाल या किलाबंदी की गई थी, क्योंकि इसके आस पड़ोस जो पड़ोसी थे जैसे दिल्ली सल्तनत या दक्कन सल्तनत, ये कंटिन्यूसली इस एम्पायर पर हमला करते थे। अब इनके हमलों से बचने के लिए किंगडम को पूरा किलाबंद कर दिया गया था। डियर स्टूडेंट्स, किलाबंदी करने के लिए दीवारें जो बनाई गई थी, इनमें कोई सीमेंटिंग या मोटार का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, बल्कि पत्थरों को वेजिंग टेक्निक या एक दूसरे के साथ इंटरलॉक करके बंद किया जाता था। रॉयल बिल्डिंग्स यानी राजमहल की इमारतें खास आर्ट से बनाई गई थी। यहाँ की दीवारों में आर्चेज, डोमस और नीचेस यानी एक तरह के प्लेटफार्मस जिनके ऊपर मूर्तियाँ रखी जाती थी, इन राजमहलों में बनाए जाते थे। आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट यहाँ पीक पर था। यहाँ पर वेल प्लानड ऑर्चिड्स और प्लीजर गार्डन्स पाए जाते थे। जिस तरह बाबर ने मुग़ल एम्पायर में गार्डन्स बनाए, आपको याद होगा चार बाग का कंसेप्ट, इसी तरह यहाँ भी आप गार्डन्स देखोगे। इन गार्डन्स में लॉटस और कोरबेल के डिज़ाइंस दीवारों पर बनाए जाते थे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, ये हम्पी सिटी जो था या पूरा विजयनगर एम्पायर जो था, यहाँ की कमर्शियल एक्टिविटीज़ क्या थी। यहाँ पर अच्छा खासा ट्रेड होता था। हम्पी का एम्पायर हमें सेक्युलर तरह का लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम मर्चेंट्स, चंदियाज और यूरोपियन ट्रेडर्स के एजेंट जैसे पुर्तगीज़ जोक दर जोक हम्पी में आते थे और अपना ट्रेड करते थे। रिलीजियस एक्टिविटीज़, यानी आप देखते हैं यहाँ की रिलीजियस एक्टिविटीज़ किस तरह की थी। जितनी भी कल्चरल एक्टिविटीज़ इन दिनों होती थी, सभी टेम्पल्स में होती थी, यानी टेम्पल इन एक्टिविटीज़ के सेंटर थे। फीमेल डांसर्स जिनको देवदासी बोलते थे, वो भगवान के सामने नाच गाना बजाते थे। इसके अलावा ये राजा के सामने और आम जनता के सामने भी डांस करते थे। ये अपना आर्ट प्रेजेंट करती थी। इनके लिए मंदिरों में बड़े बड़े हॉल होते थे, पिलर्ड हॉल होते थे, जहाँ पर ये अपना आर्ट परफॉर्म करते थे। महानवमी फेस्टिवल, जिसे आज नवरात्रि कहते हैं, ये हम्पी का सबसे मशहूर फेस्टिवल था जो ये लोग सेलिब्रेट करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने हम्पी में महानवमी प्लेट डिस्कवर किया, जहाँ पर एक स्टेज टाइप का स्ट्रक्चर है जहाँ पर ये डांस परफॉर्म करते थे। इसके अलावा राजा यहाँ पर रेसलिंग भी कराता था और कुश्ती के मुकाबले भी यहाँ पर होते थे। तो हर एक चीज़ जो शुरू होती है उसका एंड भी होता है, उसका ज़वाल भी होता है। तो अब देखते हैं कि हम्पी जो है ये किस तरह एंड हो जाती है, ये सिटी किस तरह ख़त्म हो जाती है, या पूरा विजयनगर एम्पायर कैसे ख़त्म हो जाता है। हम्पी सिटी जो थी ये तबाह हो गई जब विजयनगर किंग, जिसका नाम कृष्णदेव राय था, बीमार पड़ गया। तो दक्कनी सुल्तानस ने मौका देखकर इन पर हमला कर दिया। विजयनगर एम्पायर की डिफीट हो जाती है। अब मुग़ल रूलर औरंगज़ेब ने इसको अपने कब्ज़े में ले लिया। आपको याद दिला दूं कि दक्कन सल्तनत में गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बिरार और बिदर ने एक साथ मिलकर विजयनगर एम्पायर पर हमला कर दिया, लेकिन बाद में औरंगज़ेब ने उन पर भी हमला करके उनके इलाके को भी और इस विजयनगर एम्पायर को भी अपने मातहत
कर दिया। तो इस तरह आपने देख लिया हम्पी सिटी जो थी विजयनगर के एम्पायर में एक इम्पॉर्टेंट सिटी थी। इसमें कौन सी कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, इसमें किस तरह का आर्किटेक्चर था, इसमें किस तरह का ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ किस तरह की चल रही थी। तो आखिर पर आपने देख लिया जो विजयनगर एम्पायर या हम्पी सिटी जो थी ये किस तरह ख़त्म हो गई, ये किस तरह औरंगज़ेब के या मुग़ल शासन के अंडर आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक जो इस हम्पी सिटी के बारे में था। तो कंप्लीट हो जाता है। तो आपने ये टॉपिक सुना। थैंक यू फॉर दिस।